welcome to my YouTube channel Informative Spot. In this session, we will discuss Chinese remainder theorem. चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसका यूज कहाँ पे है, राइट। तो ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ, क्या मतलब है इसका चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का, राइट। तो मैंने आपको बताई थी लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। लीनियर कॉन्ग्रुएंस किस टाइप के होते हैं कि ax is congruent to b modulo m, राइट। ये कुछ लीनियर कॉन्ग्रुएंस बताई थी। और कॉन्ग्रुएंस सपोज x is congruent to b modulo m, ax is congruent to b modulo m। और या फिर आप कह सकते हो कि जो x होगा, हमारे पास कई बार क्या होता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस आ जाती है हमारे पास, सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस, लाइक एक्सिस जो होगा कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा a मोडुलो m में। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, राइट। तो x किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, किसी रिमाइंडर मोडुलो m में। तो ये भी एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस है, क्योंकि यहाँ पे 1 लगा लो, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, x की पावर कितनी है, 1 ही है। तो ये क्या, लीनियर कॉन्ग्रुएंस, राइट। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमारे पास लीनियर कॉन्ग्रुएंस आ जाती है, अब तक तो हमने सिर्फ एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस पढ़ी, और कई बार क्या होता है कि हमारे पास 2-3 लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस आ जाती है, जैसे a1 a2 मोडुलो m, राइट। ऐसे करके कोई सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस आ जाती हैं, और हमें कहा होता है कि इनका क्या करो, एक सोल्यूशन फाइंड करके दो कि जो इनको सेटिस्फाई करे, इन कॉन्ग्रुएंसेस को सेटिस्फाई करे, राइट। तो जो ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस आती हैं, अगर हम सेम मोड में बात करें या डिफरेंट मोड में बात करें, डिफरेंट मोड में बात करके चलते हैं कि ये जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस होती हैं, इनके जो सोल्यूशन होंगे वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट भी आ सकते हैं, राइट, और सेम भी आ सकते हैं। काफी टाइम ये क्या होते हैं, डिफरेंट आते हैं। लेकिन हम वो कंडीशन, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हमें वो कंडीशन बताएगा, एक कंडीशन बताएगा जहां पे जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस, इनका जो एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सभी सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस का एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। वो कंडीशन क्या होगी, वो कौन बताएगा, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, कि इनका कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं करता, ठीक है। तो इनके कोई ना कोई से, इनका भी, इसका भी कोई एक सोल्यूशन हो सकता है, इसका भी कोई एक सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि दोनों के जो ये सोल्यूशन होंगे वो सेम सोल्यूशन होंगे, या फिर डिफरेंट सोल्यूशन भी हो सकते हैं, राइट। तो ये डिपेंड नहीं करता। लेकिन चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या बताएगी कि इस जो सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस हमें गिवन की गई है, कि इन पे क्या कंडीशन होगी, इन पे क्या कंडीशन हम देखेंगे कि जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस हैं, इन पे जो सोल्यूशन आएगा, इनका यूनिक सोल्यूशन आएगा भी या फिर नहीं आएगा, राइट। अभी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द स्टेटमेंट ऑफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या कह रही है कि लेट m1 m2 अप टू so on mr are positive integer relatively prime in pair, then for any a1 a2 belongs to Z, the system of linear congruences x is congruent to a1 modulo m1 up to so on x is congruent to ar modulo mr has exactly one solution modulo m। तो इसका मतलब क्या है कि हमें कंडीशन ध्यान में रखना भी, ये कंडीशन कौन से बता रहा है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, कि m1 m2 अप टू so on mr एक पॉजिटिव इंटीजर होंगे जो कि रिलेटिवली प्राइम होंगे इन पेयर में। रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या है कि इनकी जो इनके पेयर बनाएंगे, उनके साथ इनके आपस में जो जीसीडी आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। दैट मीन्स कि अगर हम m1 m2 की जीसीडी चेक करें, m1 और m2 की जीसीडी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। m2 और m3 की जीसीडी चेक करेंगे, वो भी कितनी आएगी, 1, अप टू सोन, जहां तक हमें मॉडलों में बात की गई है, राइट। तो m1 m2 सबकी जीसीडी क्या आएगी, 1 आएगी। ये क्या है, इसकी कंडीशन, राइट, ये कंडीशन है। देन फॉर एनी a1 a2 जो हमें किस में बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को, जो सिस्टम है लीनियर कॉन्ग्रुएंस का, ये सारा सिस्टम लीनियर कॉन्ग्रुएंस का, इसका क्या होगा, सिर्फ एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा मोडुलो m में। मोडुलो m का मतलब यहाँ पे सिर्फ सिंपल m का मतलब यहाँ पे क्या कि जितनी हमें लीनियर कॉन्ग्रुएंस में मोडुलो दी है उन सबकी प्रोडक्ट, ठीक है, उसमें हम मोडुलो m को फाइंड करेंगे, उनका एक सिंपल सॉल्यूशन आएगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा उन सबका मोडुलो
एम में। और जो कंडीशन है, हमें ये कंडीशन चेक करनी होगी सबसे पहले कि जो जिसमें लीनियर कॉन्ग्रुएंस सिस्टम दी है, लीनियर कॉन्ग्रुएंस, उसके जो मोड एम की बात की है, M1 M2 M, क्या ये आपस में रिलेटिवली प्राइम है? अगर ये आपस में रिलेटिवली प्राइम है देन ही इनका जो ये है सोल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और वो सोल्यूशन क्या होगा, कॉमन सोल्यूशन होगा, राइट। कॉमन सोल्यूशन के बारे में बताएगा चाइनीज रिमाइंडर की इनका कॉमन सोल्यूशन है भी या फिर नहीं है। अगर है तो क्या कंडीशन चेक करनी है कि इनके जो मॉडुलो की एम में बात कर रहे हैं उनकी आपस में जो वो क्या होने चाहिए, रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, राइट। अब इनको सॉल्व करते हैं। इनको कैसे प्रूफ कैसे करेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को, कि हमें क्या करना होगा, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, हमें ये दिखाना होगा कि इसका कोई ना कोई, इस कॉन्ग्रुएंस का कोई ना कोई एक सोल्यूशन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, कि कोई एक एक्स नोट दिखा देंगे जो इन इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, राइट। अगर इनको सेटिस्फाई कर गया तो दैट मीन्स कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन है। और सेकेंड टर्म इनका हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, और हम एक टर्म क्या दिखा देंगे कि इसका एक अनदर सोल्यूशन नहीं होगा। अगर अनदर सोल्यूशन लेके चले मीन्स इसकी यूनिकनेस को प्रूफ कर देंगे। आइए अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में अब हम कैसे स्टार्ट करते हैं कि जो हमें क्या दिखाना है कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस का, और वो किसमें, लास्ट लाइन में लिखी थी हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन इन मॉडुलो एम में, राइट, मॉडुलो एम में बताएंगे। और जो एम होगा वो क्या होगा, हमारे पास जो सारे मोड में एम की वैल्यूज है उन सबकी प्रोडक्ट होगी, दैट इज M1 M2 M3 अप टू सो ऑन MR तक, राइट, ये होगी हमारे पास। तो इसका मतलब मोड एम में हमें सोल्यूशन बताना है, कोई एक्स नोट जो इन सब लीनियर कॉन्ग्रुएंस को क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, इनका सोल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कैपिटल एम के सपोज करते हैं, कैपिटल एम के, और जो ये कैपिटल एम के की वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्मॉल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम इंटू के, नीचे के है, स्मॉल एम की बेस पावर कितनी है, के। तो इसका मतलब क्या है कि स्मॉल एम की सारी वैल्यूज पुट कर दें, M1 M2 M3। अब ध्यान दीजिए कि ये MR तक चल रहा है, तो इसका मतलब इस टर्म में कोई केथ टर्म भी एग्जिस्ट करेगी, राइट। तो इसको M3 M4 अप टू सोन कोई MK-1 MK+1 अप टू सोन MR, राइट। तो ये क्या ले ली हमने कि कोई ना कोई इसमें M में k टर्म भी एग्जिस्ट करेगी। इसके नीचे क्या डिवाइड किया, MK, राइट। तो ये MK और MK कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ये कैपिटल MK की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, हमारे पास M1 M2 M3 अप टू सोन MK-1 MK+1 अप टू सोन MR। ये कैपिटल MK की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, M1 M2, बीच में MK वाली टर्म कैंसिल होगी और कब टू सोन MR के इक्वल आ गई। और जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में एक कंडीशन हमें क्या दी थी कि जो MI और MJ की GCD है वो कितनी होगी, हमारे पास 1, और जो I है वो क्या होगा, इज नॉट इक्वल्स टू ऑफ J। ये क्यों लिखा है, क्योंकि सारे क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, मीन्स सारे क्या होंगे, इन सबकी आपस में GCD कितनी होगी, 1, और सारे क्या होंगे, आपस में डिफरेंट होंगे, राइट, कोई भी सेम नहीं होगा, M1 नहीं लिखेंगे। तो MI और MJ की जो GCD है वो कितनी गिवन की हुई है हमें, 1। अब इन सबकी GCD कितनी है, 1, इन सबकी आपस में GCD कितनी है, 1। तो इसका मतलब MK की और स्मॉल MK की, कैपिटल MK की और स्मॉल MK की, इसकी भी GCD कितनी होगी अब हमारे पास, 1, क्योंकि जो ये K है इस टर्म में एग्जिस्ट करेगा और M1 की इनकी साथ क्या ये प्रोडक्ट। इसका मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये M है किसके इक्वल है, कैपिटल MK इंटू स्मॉल MK, और ये M की GCD क्या है, 1, ये इन सब की प्रोडक्ट है, मीन्स इसकी GCD कितनी होगी, 1। तो MK इंटू स्मॉल MK की GCD आपस में भी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। यहाँ पे क्या आ गया कि जो कैपिटल MK है, ये कैपिटल MK थी हमारी वैल्यू, तो इनमें से ही इसकी किसके साथ GCD निकाल ली है, MK, क्योंकि ये आपस में क्या है, वो क्या है, इनकी GCD 1, तो इनकी MK भी तो इनमें एग्जिस्ट कर रहा था, वो तो कैंसिल हो गया, राइट। तो इसका मतलब इसकी और इसकी GCD भी कितनी आएगी हमारे पास,
1 आएगी, राइट। और सेकंड टर्म हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो एम के होगा, जो एम के है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट आएगा 0 मोडुलो एम आई में, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि आई की वैल्यू के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि के अगर इक्वल हुई तो यहाँ पे 0 तो आएगा ही नहीं हमारे पास, क्योंकि एम के और स्मॉल एम के की जो जीसीडी है, स्मॉल एम के की जो जीसीडी, अगर यहाँ पे के हो गया तो इनकी तो जीसीडी 1 है, तो इसका मतलब रिमाइंडर तो हमें 0 मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब जो एम के की बाकी सब एम आईज के साथ जो इसकी कॉन्ग्रुएंस आएगी वो कितनी आएगी अब हमारे पास, 0, क्योंकि सिर्फ एम के की स्मॉल एम के साथ ही क्या ये जीसीडी 1 आई है, राइट। तो ये कंसेप्ट समझ आ गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि एम के क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, और एम आई इनमें से ही कोई एक है, के तो नहीं है, इनमें से कोई एक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो एम आई है वो डिवाइड करेगा एम के को, और एम के की वैल्यू क्या है, इन सबका कोई एक वैल्यू, M1 M2 अप टू सो ऑन MK-1 MR, और के तो है ही नहीं। इसका मतलब एम आई, अगर यहाँ पे M1 पुट कर लो, M2 पुट कर लो, तो इनमें से कोई एक अगर साथ में क्या इनका मल्टीपल, इसका मतलब इनको तो पूरा डिवाइड करेगा ही, तो इसका एम के क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलो एम आई। ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया कि एम के 0 कैसे आ गया, क्योंकि जो एम के है वो इन सबका मल्टीपल है, और ये नंबर एम आई कोई भी वैल्यू पुट करो इनमें से कोई एक ही होगा, और ये अपने आप को तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा ही करेगा, और अगर इनके साथ कुछ मल्टीप्लाई कर दें तो उन टर्म को भी ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा ही करेगा। तो दैट इंप्लाइज मैं यहां से क्या टर्म लिख सकती हूँ, ये वाली ध्यान देना, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आपको ये ध्यान होगा कि ए और एम की जो जीसीडी है वो कितनी है, डी थी, तो यहाँ पे ए क्या है, कैपिटल एम के, राइट, और स्मॉल एम की वैल्यू क्या है, स्मॉल एम इंटू बेस में के, और जीसीडी कितनी है, 1। अगर इसकी जीसीडी 1 है तो मैंने लीनियर कॉन्ग्रुएंस की जब आपको थ्योरम बताई थी कि जितनी इसकी जीसीडी होगी उतने इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, तो इसका मतलब कि एम के और स्मॉल एम के की जो जीसीडी है वो कितनी है, 1। तो इसका मतलब इसका कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और इस इक्वेशन को जब ए एम इज कॉन्ग्रुएंट, ए एम इज इक्वल टू डी था, तो इस इक्वेशन को कैसे लिखा था कि जो ए एक्स है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आता था, बी मोडुलो एम में, ये मोडुलो में जाता था और ए के साथ मल्टीप्लाई में आ जाता था। तो सिमिलर इस इक्वेशन के लिए वो स्टेटमेंट क्या बनेगी कि एम के क्या जाएगा, एम के इंटू एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू सम रिमाइंडर क्या आएगा, 1 मोडुलो एम के। यहाँ पे एम के लिए बात कर रहे हैं, और एम के लिए जो जीसीडी है हमारी, एम के साथ जीसीडी कितनी है, 1, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो एम के एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो एम के, तो राइट। तो ये एक हमारे पास क्या बन गई, लीनियर कॉन्ग्रुएंस। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास कि एम के एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो एम के, और इनकी जीसीडी कितनी थी, आई थी हमारे पास 1। तो इसका मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक सोल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा, किसमें, मोड ऑफ एम के में, राइट। इसका यूनिक सोल्यूशन मतलब कोई एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और वो सोल्यूशन हम क्या मान लेते हैं कि सपोज कोई बी के है जो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, बी के इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो एम के। यहाँ पे आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, बी के क्यों किया मैं अभी बता देती हूँ कि एम के एक्स को क्या सपोज कर लिया कि कोई एक्स का कोई सोल्यूशन, इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज दैट इज बी के, दैट मीन्स इस इक्वेशन को वो क्या करेगा, फुल सेटिस्फाई करेगा। अब मैं कुछ लेट कर रही हूँ, लेट जो एक्स नोट है अब हमारे पास, जो हमें प्रूव करना है कि जो एक्स नोट है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो एक्स नोट कैसे ले रही हूँ कि A1 कैपिटल M1 B1 प्लस A2 कैपिटल M2 B2 प्लस अप टू सोन AR कैपिटल MR BR। कुछ एक्स नोट क्या ले लिया, इस टाइप का ले लिया कि A1 M1 B1 प्लस A2 M2 B2 प्लस अप टू सोन AR MR BR। अब आपको क्या पता कि जो मैंने बताई थी कि जो एम के है, ये टर्म लिखवाई थी कि जो एम के है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा मोड एम आई में, और जो आई है यहाँ पे वो क्या होगा, के नहीं होगा, राइट। ये कंडीशन बताई थी मैंने। तो इसका मतलब अगर आई क्या है हमारे पास, के नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो ए के, एम के और बी के है
वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, 0 मोडुलो एम आई में। आई इज नॉट इक्वल्स टू ऑफ के। क्यों किया ये ऐसा टर्म मैंने, तो अब ये किसके इक्वल आ गई, अब के, यहाँ पे आई की वैल्यू के नहीं है, ये ध्यान देना कि यहाँ पे ए के और बी के साथ में मल्टीप्लाई कर सकती थी, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो तो वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा हमारे स्थिति के, रिमाइंडर तो 0 ही आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई किया मैंने। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे ए के और बी के मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि ये कुछ टाइप की इक्वेशन बनानी थी मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे आई क्या है, के नहीं है, बाकी सबके लिए जो ए के एम के बी के है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलो एम आई में, राइट। अब जो x है वो किसके इक्वल था, a1 m1 b1 प्लस a2 m2 b2 अप टू सोन ar mr br। तो इसका मतलब अगर इसको मोड mk में बात करूं, इसकी मोड mk में बात करूं, तो ये जो x नोट है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, अगर मैं किस में बात कर रही हूँ, इसकी मोड ऑफ एम के में, अगर एम के में बात करूँ, ये के को छोड़ के है, राइट। तो इसका मतलब जो ये सारी टर्म है इनमें जो ए के एम के और बी के वाली टर्म बच जाएगी मोडुलो एम के में, क्योंकि बाकी सब के लिए जहां पे के नहीं है, राइट, ये के में बात करें जहां पे के नहीं है उन सब के लिए ए के एम के बी के की किसके कॉन्ग्रुएंट है, वो 0 के कॉन्ग्रुएंट है, राइट। वो ये सब वैल्यू, ये a1 वाली a2 वाली a3 अप टू जो ए के वाली टर्म है वो रह जाएगी, वो किसके मोडुलो एम के लिए बच जाएगी, राइट। तो एक्स नोट किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, ए के एम के बी के मोडुलो एम के, और जो एम के और बी के की मोडुलो एम के में वैल्यू किसके कॉन्ग्रुएंट है, 1 के। तो इसका मतलब जो एक्स नोट है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, ए के मोडुलो एम इंटू के, राइट। तो ये कौन सी टाइप की इक्वेशन बन गई, लीनियर कॉन्ग्रुएंस बन गई, जो हमने सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस लिखी थी कि जो एक्स है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा, ए आर मोडुलो एम आर के। तो ये उनमें से कोई एक इक्वेशन बन गई जो एक्स को क्या कर रही है, एक्स नॉट पुट कर दिया इस कॉन्ग्रुएंट टू ए के मोडुलो एम के। तो इसका मतलब जो सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस थी उसका कोई ना कोई एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, दैट इज एक्स नॉट, राइट। तो ये हमने क्या कर दिया कि कोई एक्स नोट है जो उन सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस को क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, उनका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, राइट। अब इसकी क्या प्रूफ करेंगे, यूनिकनेस करने से पहले इस टर्म प्रूफ को इन शॉर्ट में देख लीजिए कि इनमें एक्चुअल में हमने करना क्या था, कि हमें एक ऐसा सोल्यूशन फाइंड करना था सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस में कि वो क्या कर जाए, उन सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। तो हमने वो उन सिस्टम ऑफ अगर लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करना है तो इसका मतलब जो मोड में हमें m1 m2 m3 अप टू सोन वैल्यू दी थी उनमें से किसी एक मोड को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज मोड ऑफ mk को पुट कर दिया हमने, एक मोड mk लेके चले, राइट। सिमिलरली यहाँ पे जो अगर mk गया तो यहाँ पे भी क्या होगा, a ऑफ k, जैसे वो सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस हमने लिखी थी। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर किस टाइप का होगा, a के, और जो यहाँ पे x है इसको कोई सेटिस्फाई करेगा, दैट इज कौन कर गया, इसको x नॉट सेटिस्फाई कर गया। इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही जो कैपिटल एम के की वैल्यू निकाली थी वो कैसे निकाली थी, एम को किससे डिवाइड कर दिया था, उनके प्रोडक्ट को, सबकी प्रोडक्ट को किससे डिवाइड कर दिया था, स्मॉल एम के से। सो दैट हम सब में किसका यूज कर रहे थे, मोड ऑफ एम के का, ठीक है। तो इसका यूज करके हमने क्या निकाला कि कोई एक्स नोट होगा जो इन सब लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेगा। अब इसकी यूनिकनेस करते हैं। यूनिकनेस में हम कैसे करेंगे कि हम मान के चलते हैं कि इसके कोई दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं और हम प्रूव कर देंगे कि वो दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है और इक्वल हो जाएंगे, राइट। यूनिकनेस में हम क्या लेके चलते हैं कि कोई एक्स नॉट और कोई एक वाई नॉट, इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस जो हमारे पास आई है एट दी एंड, जो इसका सोल्यूशन होगा, पूरी लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस का सोल्यूशन होगा, उनका जो दो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं दैट इज एक्स नॉट और वाई नॉट। तो दैट मीन्स जो एक्स नॉट होगा वो किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा, ए के मोडुलो एम के में, राइट। तो सिमिलरली कोई एक वाई नॉट होगा जो किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा मोडुलो एम के में, राइट। अब ये मोडुलो एम के, ये भी मोडुलो एम के, ये भी एक है, ये भी एक है। तो इसका मतलब जो एक्स नॉट है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, वाई नॉट, किसमें, मोडुलो एम के में, राइट। रिमाइंडर भी सेम थे हमारे पास और मोड हम सेम मोड में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल गया कि जो एक्स नॉट है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, वाई नॉट के, राइट। और जो एम आई और एम जे की जीसीडी थी हमारे पास वो कितनी थी हमारे पास, 1,
जब आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, तो इसका मतलब एम के को हम वेरी करते चलेंगे तो हमारे पास जो टोटल वैल्यूज आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी, जो एक्स नॉट होगा वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, वाई नॉट मोडुलो m1 m2 अप टू सॉन mr, राइट। तो m मोड किसके इक्वल आ गया, m1 m2, और ये सारी वैल्यू किसकी थी, मोड ऑफ m की, मोड m की। तो इसका मतलब एक्स नॉट किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, वाई नॉट मोडुलो m में। तो सेम ही कौन मोडुलो m में ये कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में ही कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब ये आपस में एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल होंगे। तो इसका मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, दैट इज एक्स नॉट और आइदर वाई नॉट, जो कि दोनों क्या है, सेम है। गाइज फिर भी अगर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में फिर भी कोई थोड़ा मोड़ा डाउट भी आपको रह गया हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं।